हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो या फिर एनटीपीसी का सीबीटी 2 वाला, जिस भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे जहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो आया था, और इस सबसे पहले ये जान लीजिए इसकी शुरुआत कब हुई थी। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और किस मंत्रालय के द्वारा हुई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हुई थी। 2021 में जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है रिसेंट में, दिसंबर में रिपोर्ट आई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने करंट अफेयर मैंने कवर किए दिसंबर से शुरू होकर अभी अप्रैल तक के करंट अफेयर है। शीर्ष में इसमें पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस में अगर देखा जाए तो इसे अरेंज करने को पूछा जा सकता है कि शीर्ष 5 में कौन शामिल थे या कौन इनमें से शामिल नहीं थे। और अगर आप लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि पहला वाला शीर्ष इसमें राज्य कौन सा है या फिर यूपी का स्थान इसमें कौन सा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में पहला नंबर है तेलंगाना का, जिसका स्कोर है 84.46। यहाँ स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहले पे कौन है याद रखिए, तेलंगाना है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे पे है तमिलनाडु, ता से दोनों, तेलंगाना फिर तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे गुजरात आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर पंजाब। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब। यूपी का स्थान है यहाँ पे 7th नंबर है यूपी का। यूपी का स्कोर जान लीजिए तो 71.53 इसका स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है भारत आए थे, कब आए थे? 6 दिसंबर 2021 को। तो इनकी 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है वो किस किस मंत्रियों के बीच हुई थी? मतलब ये जो दो मंत्री कोई वार्ता करेंगे मंत्री स्तर की, अगर 2+2 बैठक है तो रक्षा मंत्री ने वार्ता की थी राजनाथ सिंह ने, और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने, वहाँ के विदेश मंत्री और वहाँ के रक्षा मंत्रियों से दोनों लोगों ने बात की थी। आगे बात करेंगे, चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त को मंजूरी मिल गई थी। 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में ये बॉन्ड जारी किए गए थे। जो चुनाव के पहले बॉन्ड जारी किए जाते हैं जिसके थ्रू हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं पैसे के थ्रू। तो यहाँ पे कौन सा बैंक ये बॉन्ड जारी करता है ये पूछा जा सकता है। तो एसबीआई जो है अधिकृत है बैंक जो जारी करता है इन बॉन्डों को। आगे बात करेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मौत हो गई है? तो 126 बाघ की मौत हो गई है। यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है, 126 बाघों की मौत हुई है। किस राज्य ने संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है स्वरोजगार योजना। फिर है, हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य वाले क्षेत्र से संबंधित है। पहला भारत का पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है? तो केरल का कोर्ट पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। ये बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है जो हानिकारक है पर्यावरण के लिए। लाल सलाम एक उपन्यास लिखा गया है, ये उपन्यास किसका है? स्मृति ईरानी का। केंद्रीय मंत्री। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो पहला नंबर है कर्नाटक का ऊर्जा दक्षता में, दूसरा नंबर है राजस्थान का, तीसरा है हरियाणा का। पहला नंबर किसका है? कर्नाटक का, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा। पहला जरूर याद रहना चाहिए। यूपी का इसमें नंबर है 9वां स्थान। आगे बात करेंगे, देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? तो गोवा फेमस है अल्कोहल के लिए, आपको पता ही होगा। कैंडोलिम बीच गोवा में ये संग्रहालय खुला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल 4 नए देश कौन से हैं? तो वैसे तो न्यू डेवलपमेंट के ब्रिक्स वाले जो कंट्री हैं सभी इसमें शामिल है, लेकिन 4 जो नए जोड़े गए हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र को भी लास्ट में जोड़ा गया। तो ये 4 देश नए जुड़े हैं जो एकदम पता होना चाहिए। टोटल मिला के कितने देश हो गए? 9। पहले 5 थे ब्रिक्स में जितने देश आते हैं वो, और साथ में ये 4 देश और न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल है। यूपी के किस जिले में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? तो ये कहाँ से उद्घाटन किया गया था? सिद्धार्थनगर से। और जो 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे वो कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे? तो एक तो सिद्धार्थनगर, दूसरा देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर। यहाँ पे देखिए पुर वाले कौन से हैं? मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, फतेहपुर, जौनपुर। उसके बाद सिद्धार्थनगर जहाँ पे उद्घाटन हुआ, फिर देवरिया, एटा और हरदोई, प्रतापगढ़। देवरिया, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, साथ में मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर, गाजीपुर। यहाँ पे लागत भी पूछी जा सकती है, कितनी लागत आएगी इसमें? तो 2329 करोड़ रुपए की इसमें खर्चा आएगा। आगे बात करेंगे, एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? इनका नाम है संजीव सान्याल। सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पूरा जो पीडीएफ है आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा, जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, यूपी पीसीएस या फिर लेखपाल, सब में मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आगे बात करेंगे विनोद दुआ का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पत्रकारिता से संबंधित थे विनोद दुआ। शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वो किस राज्य से थी? तो पूछा जा सकता है, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होता है, वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति का निधन हुआ होता है या कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति चर्चित होता है, उसका राज्य का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये असम से थी शकुंतला चौधरी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका क्षेत्र भी पूछा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता। मन्नू भंडारी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये साहित्यकार थी मध्य प्रदेश की मन्नू भंडारी। इंदौर के किस स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टांटिया के नाम पर रखा गया है? तो ये स्टेशन है पाताल पानी स्टेशन, जो कि इंदौर में है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी टांटिया के नाम पर रखा गया है। अगर आप MPPCS का पेपर देते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा। रमना काली मंदिर, जहां 50 साल बाद पाकिस्तानी आर्मी के नष्ट करने के पाकिस्तानी आर्मी ने एक मंदिर नष्ट कर दिया था जिसका नाम था रमना काली मंदिर। अब इसका 50 साल बाद पुनर्निर्माण किया गया है और यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने विजिट किया था। तो पूछा जा सकता है ये कहाँ पे मंदिर चर्चित रहा, कहाँ पे स्थित है? तो ये ढाका में स्थित है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय रखा गया है? तो ये सहारनपुर का विश्वविद्यालय है जिसका नाम माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय रखा गया है। हाल ही में कौन से द्वीपीय देश ने डेम सेंड्रा मेशन को राष्ट्रपति चुनकर ब्रिटिश महारानी से आज़ाद गणतंत्र की शुरुआत की? मतलब ये यहाँ पे पहले ये गणतंत्र नहीं था, जो देश की बात हो रही है ये गणतंत्र नहीं था पहले। इसमें जो सर्वे सर्वा होती थी वो ब्रिटेन की महारानी होती थी, लेकिन अभी इसने अपना राष्ट्रपति चुना है। किसे चुना है? डेम सेंड्रा मेसन। ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये द्वीपीय देश है बारबाडोस। 5 पाउंड का गांधी स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये सिक्का किसने जारी किया है? ब्रिटेन ने। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस समय वर्तमान में टोटल महारत्न भारत में कितनी है? तो 11 महारत्न है। हुरून रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष जो व्यक्ति हैं वो कौन है? एलन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन कंपनी के हैं। अगर भारत की बात देखी जाए तो भारत टोटल लिस्ट में 9th नंबर पे आते हैं मुकेश अंबानी, जो भारत में शीर्ष हैं और पूरे हुरून जो रिच लिस्ट है विश्व की उसमें 9th नंबर पे हैं। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे अधिक करोड़पति कहाँ पे हैं? इंडिया के किस शहर में? तो मुंबई में है सबसे ज़्यादा करोड़पति। दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है, तीसरे नंबर पे कोलकाता। एसोचैम द्वारा भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड किसे मिला है? कोल इंडिया को। विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात उत्पादन में विश्व में वृद्धि कितनी हुई है इस बार? तो 3.7% की वृद्धि हुई है, पूरा वर्ल्ड की वृद्धि देखा जाए इस्पात में तो। और जो शीर्ष 10 देश हैं उनमें से केवल चीन और ईरान ही ऐसे देश हैं जहाँ पे थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी चीन अभी पहले नंबर पे है। अगर देखा जाए तो भारत का स्थान है सेकंड। इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान, इस्पात या फिर स्टील कह सकते हैं, भारत का स्थान दूसरा है। तीसरे नंबर पे आता है जापान, चौथे नंबर पे अमेरिका। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 21 के बीच में भारतीय गरीबी में गिरावट आई कितनी? तो ये अभी आई है ये रिपोर्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2011 से 19 के बीच की ये रिपोर्ट है, लेकिन जारी अभी हुई है। तो पूरा भारतीय गरीबी में जो गिरावट आई विश्व बैंक के अनुसार वो है 12.3% 2011 से 19 के बीच में। भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? विमल कोठारी। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है रेडियो अक्ष। फिर है जो 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है, सीनियर हॉकी चैंपियनशिप, इसके विनर कौन रहे हैं? तो विनर रहे हैं हरियाणा, विनर रहा है हरियाणा। रनर अप कौन रहा है? जिसको हराया हरियाणा ने, तमिलनाडु। ये आयोजन स्थल कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। फिर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 83वां स्थान है, 83 नंबर है इसका। शीर्ष कौन? 2 देश हैं, 2 देश शीर्ष हैं, जापान और सिंगापुर। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला कौन सा देश बना है? तो नागरिक क्षेत्र में कहाँ पे ड्रोन उड़ाया जा सकता है? इजराइल में। वैसे ज़्यादा परमिशन होती नहीं है ड्रोन उड़ाने की सार्वजनिक स्थल पर। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में शीर्ष कौन रहा था इस बार? तो अगर 10 लाख से ऊपर की मतलब बड़े जो शहर हैं उनकी बात की जाए तो पहले नंबर पे है इंदौर, जो कि लगातार 5वीं बार पूछा जा सकता है लगातार कौन सी बार इंदौर पहले नंबर पे रहा स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो 5वीं बार। दूसरे नंबर पे आता है सूरत, तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा। बार बार पूछा जाता है कि इसमें शीर्ष 3 में कौन शामिल है, इसमें से कोई एक हटा दिया जाएगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि इनमें से कौन शीर्ष 3 में नहीं है। तो ये याद रख लीजिए कौन कौन है, इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा। 1 लाख से 3 लाख वाले में दिल्ली पहले नंबर पे है, फिर अंबिकापुर, फिर तिरुपति। यहाँ पे जनसंख्या की बात की जा रही है।
सबसे ज़्यादा वाली जनसंख्या में बड़े शहरों में इंदौर नंबर 1 पे है, 1 लाख से 3 लाख वाले में दिल्ली पहले नंबर पे है, फिर अंबिकापुर, फिर तिरुपति। राज्यों की बात की जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शहर हैं स्वच्छ हैं, तो राज्यों में पहले नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का नंबर है तीसरा। तो ये सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए या फिर इसके पीडीएफ के लिए सभी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है जहां से आप लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अलग, और यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के साथ आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।